हम सब आजकल हर जगह देखते हैं दैट पीपल रियली रियली हेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स। बट कैसा रहेगा अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ दैट देर आर वेज वाई विच यू कैन गेट द काइंड ऑफ सेफ्टी विच फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैव, बट एट द सेम टाइम आपको रिटर्न्स उनसे ज़्यादा मिल सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं 2 लाख रुपए तक का लाइव इन्वेस्टमेंट भी करके आपको दिखाऊंगा इसी में। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिकॉज एक बेहद ही यूनिक फिक्स्ड इनकम कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि है एनसीडीज और एनसीडीज के आईपीओस। जी हाँ, सो आई वाज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि अभी 3-4 दिन पहले ही आया हुआ था, विच मेंशन हाउ मुंबई इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली प्लानिंग टू मेक मोर मनी देन द फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू क्रिएट अ वीडियो अराउंड इट, and that's why I created how possibly you can invest into NCD IPOs. सो मैंने रिसर्च करी एंड देन रियलाइज्ड कि हाँ, ये मेरे रिस्क एपेटाइट पे भी आता है। मेन चीज़ ये है कि यार फिक्स डिपॉजिट में ना TDS काट लेते हैं, यहाँ पर TDS का भी लोचा नहीं है। सो आई फेल्ट दैट इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन ऑल्टरनेटिव्स विच कैन मेक अस नेट नेट मोर रिटर्न्स। अब जो NCD इशू का जो प्रोसेस होता है वो सिमिलर होता है टू द प्रोसेस ऑफ एन IPO। मतलब इसमें इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं NCD के शेयर्स, जैसे ही ब्रोकर के थ्रू वो करते हैं तो ब्रोकर के ही डीमैट में उनको सब्सक्रिप्शन जैसे अलॉटमेंट हो जाता है, उनके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसमें आप मिनिमम 10,000 से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यू डोंट नीड अ वेरी बिग अमाउंट दिस थिंग। और बेस्ट चीज़ है, आज मैं आपको बताऊंगा केवल एक सिंपल कुछ स्टेप्स में आप UPI रूट से किस प्रकार से एक 10,000 टिकट साइज वाले इस चीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अब हम सीधे चलेंगे अपने स्क्रीन के तरफ। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगाती है सनस्क्रीन और हम आ चुके हैं ऑन द स्क्रीन। बहुत ही घटिया थी बट स्टिल समझ जाओ भावनाएं। तो अपन आते हैं सीधे उस इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल पे जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। सो इट इज क्लियरली मेंशन दैट फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स कैन अर्न अप टू 6.7 to 10.4% ऑन दीज एनसीडीज, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 4 NBFCs, लीडिंग NBFCs, जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मुथूट फाइनेंस, इंडियाबुल हाउसिंग, एडलवाइस फाइनेंस एंड यूग्रो कैपिटल, सबका नाम हमने सुना ही होगा। ये लोग अपने एनसीडीज के साथ आ रहे हैं विच कुड गिव यू रिटर्न्स अप टू 6.75 से 10.4% डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर्स। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि यूजुअली ये जो टेन्योर होते हैं, जैसे यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 18 महीने से 10 साल का रहता है, लेकिन मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है कि मैं अगर किसी भी एनसीडी पे निवेश कर रहा हूँ, दिस इज माय पर्सनल प्रेफरेंस, आपका अलग अलग हो सकता है, मैं कभी भी 3 साल से ज़्यादा के उसमें नहीं जाता हूँ। उसके एक मेजर रीज़न है कि देखो, मैं एनसीडीज पे क्यों लगाता हूँ, ताकि मेरा एक पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाए। एंड व्हेन आई एम ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि जीवन भर मैं एक फिक्स्ड एसेट पे ब्लॉक रहूँ। मैं अभी जैसे अभी फिलहाल के लिए मार्केट देख रहा हूँ, तो मार्केट मुझे जिस लेवल पे दिख रहा है, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, कंसिडरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द ग्लोबल फ्रंट, कि भाई अनसर्टेनिटी है ड्यू टू द वॉर सिचुएशन, इक्विटीज में थोड़ा सा वोलेटिलिटी हो सकता है, तो थोड़ा सा पार्ट मैं एनसीडीज पे लगा दूं टू गेट मोर रिटर्न्स देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ऑफ कोर्स बिकॉज इट कम्स इनटू माय रिस्क एपेटाइट। तो मैं वो सोच के वो चीज़ लगाता हूँ। बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये पता है कि हाँ, 2-3 साल के अंदर तो मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो बाय दैट टाइम मेरा पैसा जो होगा वो आइडल नहीं पड़ा होगा, वो मुझे रिटर्न देगा। एंड मोर ओवर क्या होता है कि भाई इसमें आपका TDS नहीं कटता। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, इट्स क्लियरली मेंशन कि मुंबई के काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस पे एम कर रहे हैं, और ये आपको सामने एक पूरी लिस्ट दिख रही जो 4 हमारे पास जिनके आ रहे हैं। तो पहला है मुथूट फाइनेंस, फिर दूसरा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, तीसरा है एडलवाइस, और फिर फाइनली यूग्रो कैपिटल। क्लियरली पहली चीज जो आपको दिखती है कि इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है वो है यूग्रो कैपिटल, बिकॉज यूग्रो कैपिटल आप देख सकते हो 10% इन 18 months, 10.15 इन 27, 10 पॉइंट दिस थिंग। बट जस्ट बिकॉज सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, मेरे हिसाब से हमें किसी का एनसीडी इसलिए नहीं लेना चाहिए बिकॉज ये सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है बहुत पहले, इफ यू रिमेंबर, कि हमको थोड़ा सा पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए, कंपनी का ब्रांड वैल्यू देखना चाहिए, काफ़ी सारी ये 2-4 चीज़ें देखनी चाहिए, रेटिंग्स किस तरह से मिल रही, ये सारी चीज़ें देखिए। कभी भी आइसोलेशन में मत देखो। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमने सिर्फ रेटिंग देख ली और ले लिया, नहीं, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि सिर्फ रेटिंग से आपको नहीं करना है, आपको खुद की एनालिसिस भी करनी है। तो पहली चीज़ तो हमने इंटरेस्ट रेट देख लिया, जिससे क्लियरली मुझे दिखता है
कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो हो गया और एडलवाइस हो गया, मोर और लेस सेम है, मुथूट फाइनेंस का थोड़ा सा कम है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कर रहे हैं, तो ये आप जैसे आज अगर आपने पैसा डाला, मिनिमम 10,000 रुपीज होता है, विच इज द बेस्ट पार्ट कि भाई ज्यादा आपको लॉक नहीं करना है। इफ यू इवन वांट टू एक्सपेरिमेंट, केवल 10,000 से भी आप कर सकते हो। सो आपका मंथली इंटरेस्ट पेमेंट और एनुअल है मुथूट में, मंथली एनुअल क्यूमुलेटिव है इंडिया बुल्स में, मंथली एनुअल क्यूमुलेटिव है और मंथली क्वार्टरली यूग्रो में। तो बेसिकली एक मंथली वाला तो है। तो मैं पर्सनली थोड़ा सा कभी कभार ऐसा करता हूँ कि मैं एनसीडीज में भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लेता हूँ और मैं मंथली पे थोड़ा ज़्यादा प्रेफर कर लेता हूँ कुछ कुछ पे, और कुछ कुछ पे मैं एनुअल जाता हूँ। मंथली पे क्या होता है, एक मेरा सेफ सिक्योर्ड होता है कि भैया ठीक है मेरा प्रिंसिपल भी आता जा रहा, तो अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। तो वो चीज़ हो गई। फिर रेटिंग है, रेटिंग में आप देख सकते हो ऑल दो ए के ऊपर ही हैं सब, लेकिन इकरा ने, क्रिसिल ने और एक्यूटी ने रेटिंग दी है। सो मुथूट फाइनेंस हैज़ गॉट द बेस्ट रेटिंग, और इसका एक रीज़न भी रहता है। देखो ब्रांड बड़ा है मुथूट फाइनेंस, दे हैव बिन कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ एनसीडीज। अब क्या होता है हिस्टोरिकली, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सबको पे बैक किया एंड ऑल दोज थिंग्स, सो पीपल इवन नो दिस थिंग कि भाई अपन बैंक के पास जाएंगे, जैसे मान लो आज एसबीआई के पास जाएंगे तो 5-5.5% का नेट ये रिटर्न वो होता है, एफडी आता है, प्लस टीडीएस अलग से, प्लस अगर आप 30% के ब्रैकेट में आ रहे हो तो वो अलग लोचा। तो पीपल नो कि यार वो 5-5.5 से बेटर है, जिसमें इतना टीडीएस काटो, ये करो वो करो, इट्स स्टिल बेटर कि नेट एक 7.5-7% का भी रिटर्न मिले, 7% का, दैट इज एक्चुअली गुड। बट एनीवेज पहले और समझते हैं अब ये इशू कब कब क्लोज हो रहे हैं। तो मुथूट फाइनेंस 28 अप्रैल को हो रहा है, टाइम है अपने पास। आईबुल 22-26 और यूग्रो को टाइम है 6 में। एक जो मैंने ऑब्जर्व किया है, नो ऑफेंस टू एनी ऑफ दीज कंपनीज, हो सकता है आप ये करते हो, आप देखोगे कि जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ी रहती है ना, दे एक्चुअली उनके एनसीडीज ऐसे ही भर जाते हैं, बिकॉज बड़े बड़े निवेशक हैं, नॉर्मल निवेशक है, ये सबको पता है कि भैया ये एनसीडी पे निवेश करके हमारा पैसा मोस्ट लाइकली अच्छा खासा बनेगा, मतलब जितना परसेंटेज है उतना अपन को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे लेट जो जिनकी क्लोजिंग आ रही है वो 6 मई पे यूग्रो कैपिटल, दिस इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन। वहीं पर आप इंडिया बुल हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस और एडलवाइस देखोगे वही 20, 26, 27, 28 के बीच में क्लोज हो जा रहा है। सो आइडियली आप देखोगे तो इनके लॉन्च के बाद से भी 15-20 दिन के अंदर दे आर एक्चुअली क्लोजिंग। सो यू कैन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दीज पीपल हैव वेन एवर दे आर कमिंग विद द एनसीडीज, बिकॉज इनको प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है। अब इशू साइज अगर आप देखोगे तो मोर और लेस सबका थोड़ा बहुत सेम है, जैसे 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ का एडलवाइस, मुथूट और आईबुल का है, यूग्रो का करीब करीब 50 CR का, विच इज फाइन। अब मेन एक्टिविटी हम सबको पता है, मुथूट फाइनेंस इज इनटू गोल्ड लोन। बाय द वे एनबीएफसीज पे और भी अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में एनबीएफसी लिख लेना, तो मैं उस पर भी जल्द से जल्द बना लूंगा। तो ये गोल्ड लोन हो गया, हाउसिंग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, हाउसिंग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, लैंडिंग फाइनेंस। तो आप देख सकते हो कि एक तरीके से इवन विद अ लोअर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू अदर्स, लोग इसको क्यों प्रेफर करेंगे, बिकॉज एक सिंपल सा लॉजिक है, गोल्ड जो होता है ना, वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो गए या कुछ भी हो गया, ये हमारे इंडियंस के बहुत दिल के क्लोज रहता है, बहुत करीब रहता है। लाइक नो वन लिटरली वांट्स टू डिफॉल्ट इन अ गोल्ड अनटिल अनलेस बहुत ही बेकार सिचुएशन हो जाए। सो कहीं ना कहीं लोगों को एक ट्रस्ट रहता है, स्पेसिफिकली इन बिजनेस मॉडल्स लाइक मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम या जो भी हैं, जो गोल्ड एनबीएफसीज है, उनको पता है कि यार अगर आज घर का लड़का, घर का मर्द अगर अपनी वाइफ, बेटी या किसी का भी गहना रखता है तो वो कल को इसको छुड़ा के लेके जाएगा इन 90% पॉसिबिलिटीज। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। प्रॉपर्टी पे लोग थोड़ा सा ऐसा ऐसा होता है, अभी तो फिलहाल मार्केट बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे कभी कभार उनको लगता है कि यार प्रॉपर्टी का कोलैटरल कभी बिकी नहीं एंड ऑल दोज थिंग्स, बट मेरे हिसाब से द टाइम्स वी ऑलवेज कीप ऑन कंपेयरिंग विद 2008, दोज वर अ डिफरेंट टाइम, तब तो हाइपर वे में सब कुछ इन्फ्लेटेड था, नाउ इट्स काइंड ऑफ फाइन। तो ये एक और चीज़ हो गई है। एंड देन एज मेंशन कि एज कंपेयर टू अदर एवेन्यूज ये ठीक ठाक रिटर्न दे रही है। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल होगा अपन इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट मैं लाइव इन्वेस्ट करके आपको बताऊंगा। मैंने कितना प्लान किया था, पहले मैंने 1.5 लाख का सोचा था, लेकिन अपन 2 लाख रुपीस का लाइव इन्वेस्टमेंट आप लोगों के सामने करेंगे। तो हम उसके लिए यूज करेंगे गोल्डन पाई। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 4,000 करोड़ से भी ज्यादा के बॉन्ड्स के ट्रांजैक्शन यहाँ से 1,000 करोड़ से भी ज्यादा के। तो बेसिकली ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये फैक्ट्स, ताकि ट्रस्ट का इशू ना हो कि भाई अभिषेक भाई तुम क्यों कर रहे हो। और मैं ये इन्वेस्ट इसलिए करूंगा ताकि आपको एक समझ में आए कि ओके व्हेन आई एम सेइंग समथिंग आई एम आल्सो ट्राइंग टू इन्वेस्ट इनटू दोस थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग नहीं कहता। तो अभी जो इनके पास हमने जो बात करी है, एडलवाइस, यूग्रो, ये सारे इनके पास आए हैं। तो हम देखते हैं बॉन्ड आईपीओस अभी लेटेस्ट कौन से आए हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूग्रो
ठीक है, एडलवाइस, इंडिया बुल हाउसिंग एंड मुथूट फाइनेंस। एंड इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन भी कर दिया आपको कितना बैंक एफडी से ज्यादा मिलेगा स्पेसिफिकली। जैसे अगर आप एसबीआई के बैंक एफडी से कंपेयर करोगे तो मुथूट में करोगे तो आपको 2.6% ज्यादा मिलेगा, इंडिया बुल्स में करोगे 3.86, विच इज ऑल्सो अ गुड ब्रांड। एडलवाइस पे 4.3%, न्यू ग्रो पे अगर करोगे तो सीधा 5.5% मोर देन फिक्स डिपॉजिट। तो कंपाउंडिंग बेसिस पे कैलकुलेट कर लो तो वो है। और अभी हमने इशू क्लोजेस की जस्ट अभी हमने आर्टिकल से बात करी कि हाँ हाँ यार ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो विदाउट एन आउंस ऑफ डाउट। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें किस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमने कुछ चीजें तो देखी हैं, लेकिन अब जिस पे मैं निवेश करने वाला हूं पहले उसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लोर करवा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे इनकी सीरीज हैं। सीरीज से आपको पता लग जाता है कि पेमेंट किस बेसिस पे होगा। जैसे यहाँ के सीरीज पे वो बता रहा है कि यस यू कैन गेट मंथली, यहाँ पर ईयरली अगर आप जाते हो तो 9.24% का, मंथली पे 9.26% का। सीरीज नेक्स्ट पे जाते हो तो ये इस प्रकार से आपको अलग 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 सीरीज दिखती है। तो अब इसको क्लोज करके आई विल गो, और निवेश करना भी काफी आसान है। सो लेट्स से आई गो इन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग बताइए एक स्टेबल है एज पर क्रिसिल, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सिर्फ रेटिंग पे नहीं जाता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से सिर्फ रेटिंग पे जाना भी नहीं चाहिए। आप उस कंपनी का ब्रांड वैल्यू ज्यादा देखो, हिस्ट्री देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप ये देखो कि कंपनीज ने पहले भी एनसीडीज लाई हैं कि नहीं, और लाई हैं तो हाउ इज द कंडीशन। तो आईबल हाउसिंग मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि इनके मैंने जो देखा हुआ है वो एक तरीके से सही सही चलते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप एज एन एच करना चाहते हो, एच मतलब 10 लाख के ऊपर, या एज अ रिटेल अंडर 10 लाख। करने को तो अपन इधर भी कर सकते हैं एच पे, बट अपन रिटेल पे करेंगे तो जज मत करना, बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू पुट 10 लाख रुपीज। मेरा जो प्लान था वो 1.5 का था, बट मंथली पे आई विल गो विद, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 10,000 रुपीज होगा। बाय द वे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। सो वैसे तो मिनिमम अमाउंट 10,000 है, बट आई विल गो विद 20 लॉट्स में 200 लॉट्स। 200 लॉट्स करें या 150, चलो 200, बिकॉज आई बुल के मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सही रहा है। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट फाइनेंशियल रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट दैट मैं अपने साथ कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो ये हो गया 2 लाख का। सो ठीक है, आपने एक बार ये यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर फिर आपके डिटेल्स, सो बेसिकली अगर आपने साइन अप किया तो डिटेल्स यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएंगी, बिकॉज आई हैव साइंड अप, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो छुपी हुई हैं स्क्रीन पे, बिकॉज भैया पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ऐसे थोड़ी अपन दिखा देंगे। तो ये वाली चीज हो गई, अदरवाइज सब देखो कॉल पे कॉल करते जाएंगे, है ना। तो ये चीज है, और अब इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड डालना है, उसके बाद आपका डीमैट का डिटेल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पैन कार्ड डाल दिया, डीमैट डिटेल डाल दिया, और यहाँ पर आपके ब्रोकर का जो डीमैट डिटेल डाल दिया यहाँ पर, दैट्स इट। उसके बाद आप सीधे यूपीआई पे जाओगे जहां पर आपका यूपीआई आईडी लिखा आएगा, और अपना टोटल इन्वेस्टमेंट करोगे। फिर आप डाल दोगे अप्लाई फॉर आईपीओ, और ये आ जाता है मेरे यूपीआई आईडी पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, विद इन 48 आवर्स ये चीज आ जाती है, आप पे कर लेते हो, और आपको और आपको मिल जाता है ये पूरी तरीके से एक्सेस। सो गाइज, बहुत ही इजी तरीके से आप इसी प्रकार से एनसीडीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 4 बहुत ही तगड़े एनसीडीज आए हैं। आई वुड पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसको आप जाके चेक कर सकते हो। आई ऑल्सो शोड यू दैट यस, मुझे किस में कॉन्फिडेंस था। आई एम नॉट सेइंग कि आप सबको भी आईबुल पे करना चाहिए। आपको यूग्रो भी पसंद है, एवरीवन इज फाइन। आपको यूग्रो पसंद है, आप यूग्रो पे कीजिए। आपको कोई दूसरा पसंद है, आप दूसरे पे कीजिए। इट जस्ट दैट मेरा प्रेफरेंस ये था। और अगर चाहते हो आगे चलकर भी मैं कुछ लाइव इन्वेस्टिंग, मैं कहाँ कहाँ पर निवेश कर रहा हूँ, मैं किस बॉन्ड में कर रहा हूँ, मैं किस इक्विटी में कर रहा हूँ, उनका थोड़ा सा अगर मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करूँ, तो मेक श्योर इस वीडियो में लाइक्स की कंजूसी मत करना। अगर हमको यहाँ पर एटलीस्ट 10,000 लाइक्स आ जाते तो मुझे एक इंडिकेशन मिलता है कि हाँ यार आपको लाइव इन्वेस्टिंग, लाइव ट्रेडिंग में शौक है। अदरवाइज नहीं आता तो वो एक इंडिकेशन आ ही जाएगा कि भाई नो, देयर इज नॉट मच ऑफ इंटरेस्ट। सो आशा करता हूँ कुछ नया आपको सीखने मिला है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप trading.